क्या इस घर में कोई रहता ही नहीं? यहाँ पर सब लोग चले गए हैं। क्या कोई है यहाँ पर? तो आप उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। क्यों न एक बार फिर हम भी आपस में मुलाकात कर लें। बस थोड़ा सब्र कीजिए हांदे साहिबा, पता चल जाएगा कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। कहाँ चले गए हैं सब लोग? मदद करो मेरी! घर में एक चोर आ गया है, बचाओ! बाहर जाकर किसी से मदद मांगो। चोर मेरे कमरे में घुस गया है। क्या कह रही हैं? क्यों हो? बाहर जाओ, जल्दी से किसी को बुला कर लाओ, वरना वो यहाँ तोड़ के चला गया। क्या हो गया? कहाँ है चोर? कहाँ है? ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में बचाओ! तुम अंदर खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ, किसी को लेकर आओ। ये क्या मुसीबत? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे कोई बचाओ मुझे! मैंने कहा रुक जाओ। क्या बाहर चला गया? बाहर ही गया। देखते, रुके। हाँ जाओ, जल्दी देखो। जान छूटी। आप परेशान मत हो हांदे साहिबा, अभी हम उसे पकड़ लेंगे। तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। भाग रहे। यार ये लड़की हर जगह आ जाती है, कहीं अकेला नहीं छोड़ती मुझे। आज तो इसने हद ही कर दी। इस घर का उसे कैसे पता चल गया यार? वैसे तो मेरे लिए पहाड़ों तक पहुंच जाती हो, लेकिन अभी मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ, दादा। पोते, दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हमारा मुआहिदा याद नहीं तुम्हें? वो चोर भाग गया क्या? हाँ भाग गया। हद है यार, जो आपके हाथ में ना उस पे मार देते तो वो बस भागता क्या? नहीं। आप किस तरह के आदमी हैं? उस आदमी को आपने भागने कैसे दिया? पता नहीं वो मेरे हाथ से कैसे निकल गया। काश कि वो आदमी मेरे हाथों में लग जाता, फिर बताती उसे। हांदे मैडम, ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना, मैंने चोर समझ के मार दिया आपको। आपको लगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं हुआ तीला भाई, ये तो मसले की बात ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक हूँ मैं, मगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया। किसको? चोर की बात कर रहे हैं ये। माशाल्लाह कितने दिलेर आदमी है ये तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अब कैसे पता चलेगा कि कौन था? हाँ, भाग तो गया है। आप कैसी हैं? ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। उस चोर के डर की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। देखो मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। जब मेरा उस चोर से सामना हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। चोर को देखा था आपने? अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। समझ? ज़ैलिश, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मेरी वजह से परेशान हो गई। अच्छा, तुम इसका जिक्र मेरे बाबा से मत करना, वरना वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। तुर्गुत साहब से हम ये बात नहीं छुपा सकते। क्यों नहीं छुपा सकते? क्या कहेंगे आप मेरे बाबा से कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका? चलिए आप बाहर जाए। एक चोर को तो पकड़ नहीं सके और बातें कर रहे हैं। चलिए जाए यहाँ से। तश्किरान का फख्र, गरीबों का मसीहा सोनर, तुम तो चोर बन गए यहाँ। अरे ये पागल आदमी फिर से आ गया। अरे सोनर, तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ना डांटती तो वो जाकर मेरे बाबा को सब बता देते, और मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी। ये घर किसका है? किसका हो सकता है? मेरा घर है। मेरा मतलब था कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती थी, मगर मेरा दिल ना लगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर तो ये सब कुछ जाया हो जाएगा। जाहिर है, तुमने बताया नहीं क्यों आई हो? हाँ, दरअसल तुर्गुत साहब ने मुझे कॉल की थी कि हमारे गांव वाली खाला है ना, उनका घर डूब गया है, तो उनके लिए सामान ले जाओ यहाँ से। हाँ, जिनका नाम यूरियन है। नहीं नहीं, उनका नाम रसिया है। आपने गलत नाम ले लिया उनका।
ठीक है, जब तक मैं इसे पैक कर रही हूँ तुम जाओ और तुम्हें जो पसंद है वो जाकर ले। नहीं, पहले मैं आपकी मदद कर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। हाँ दे मैडम, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, माफ कर। कोई बात नहीं, रहने तो मैं कर लूंगी, प्लीज। ये मुआहदे में हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मुझे हांदे नहीं पसंद आता, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरे पीछे आए जा रही है। मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं पसंद करता मैं उसे। अरे थोड़ा रुको, इंतजार करो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि तुम चाहते हो, मैं संभालने का कह रहा हूँ। दादा मैं उसे नहीं संभाल सकता। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे यहाँ आने दें, मुझे उसका सामना करने देना। समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसे ये बताकर सब खत्म करने दें कि मैं उसे पसंद नहीं करता मैं उसे पसंद। क्या करूँ? देखो बेटा, मैंने हांदे से बात की है, वो किसी चीज में मुदाखलत नहीं करेगी, समझे? वो खुद को जाहिर नहीं करेगी, ऐसे ही ये नजरअंदाज करके सब संभाल लो बस। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि हांदे दोबारा से इसी कोशिश में लगी है कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए। सच में? जी हाँ। मैं समझा कि मैंने उस खूबसूरत लड़की को कायल कर लिया लेकिन उस लड़की की होशियारी देखो जरा दादा आप आखिर हैं किसकी तरफ? हांदे की तरफ हैं या फिर मेरी तरफ हैं? अब वो कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी बेटा, उससे निमटने दो। अल्लाह अल्लाह, जबरदस्ती तुम्हें मोहब्बत में मुब्तला नहीं कर सकती। ठीक है दादा, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बात यहाँ हांदे की नहीं है बल्कि मेरी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कुछ भी, मैं क्या करूँ? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरा बोझ बांटोगे? हाँ किया था, वादा दी थी मैंने ज़बान। ठीक है, आज के बाद तुम्हें हांदे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं बात करने की। तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन उस हांदे का इंतजाम करो, बस इतना ही। आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप सब इस फोटो में। आप हैं, आपकी अम्मी है, आपके बाबा है, सब एक साथ हैं। जब भी मैं ऐसी फैमिली फोटोज देखती हूँ तो जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन हम आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़ैलिश तुम ऊपर जाओ। हाँ, और तुम्हारी खाला के लिए जो कुछ भी यूरियन खाला के लिए चाहिए जाकर ले लो। आपने फिर से उनका गलत नाम ले लिया। वैसे उनका नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे जो चाहिए वो ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए जाकर ले। वैसे मुझे उसका बहुत अफसोस है। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। बाबा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अम्मी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं बाल बाल बच गई। हेलो। हेलो मेहमद, माफ करना मैं नहीं आ सकी। दरअसल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम था जो मुझे ज़ैलिश के साथ मिलकर करना था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। तुम्हें ऐसी क्या बात करनी थी जो तुमने मुझे मिलने का कहा? हाँ, लेकिन एक्चुअली इस वक्त मैं फारिग नहीं हूँ, बहुत काम है मुझे। लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। ठीक है मेहमद, अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में बात कर लेते हैं। तुम अपना काम करो, जब तुम्हें वक्त मिले तो कॉल कर लेना। ओके बाय। अम्मी, बाबा। हाँ, अरे हांदे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने अपनी बेटी से मिलने का फैसला किया। क्या गलत किया? हाँ, अरे नहीं, लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? लो ये अम्मी। उफ, कितना प्यारा मौसम है यहाँ का। अच्छा हुआ तुर्गुत तुम मुझे यहाँ लेके आ गए। अम्मी आप ज्यादा खुश मत हो, यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी बिगड़ सकता है। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। आप लोग क्यों आ गए बाबा? अल्लाह अल्लाह, क्या हम सयाह हैं बेटी? क्या हम यहाँ का मौसम नहीं जानते? अरे ये बताओ हांदे, तुम यहाँ किसके साथ काम कर रही हो? वो अम्मी जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ ना, वो इस वक्त बहुत मसरूफ होते हैं। आप लोग ऐसा करें, अभी जाएं, बाद में आ जाइएगा। हम यहाँ मिलने आए हैं तो वापस क्यों जाएं? अपने साथियों को बुलाओ, उनसे मिलते हैं। हांदे एक बात सुनो, ज़ैलिश से कहो कि वो पीले रंग के जूते ले आए। उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। हाँ हाँ, मैं भी उन जूतों के बारे में मुतजस्सिस हूँ।
अब भी ये लड़की नहीं हिम्मत हारी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, मतलब पीछे ही पड़ गई यार। अरे फिक्र मत करो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये टाले बिस्किट खाओ, बहुत मजेदार हैं, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। कसम से यार, मेरे अंदर का शैतान अब मुझ पे पागल हावी हो होना गए, शुरू। क्या शैतान वैतान की बातें करोगे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम संभाल लोगे हमें, यकीन है। आराम से यार, ऊर गिर जाएंगे ये सारे। अरे यार तुम लोग गिरा क्यों रहे हो? जैलिश बात में मुझसे साफ करवाई क्या? अरे कुछ नहीं होगा यार। यार थोड़ा तमीज से खा लो, अच्छा, तो क्या हो ठीक है जाएगा बस। तुम लोग? कैसे ब्रेक लगा रहे हो? सारे बिस्किट गिरा रहे हो। बिस्किट में कुछ मिलाया हुआ था या मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो सब हकीकत है? बेटी, मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। तुमने कारोबार के लिए अच्छी जगह का इंतखाब किया है। मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ। ओह शाबाश बेटी। वैसे आप लोगों को देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया बाबा जान, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो इसी खुशी में एक और लो। अरे हम अम्मी। कहीं नहीं जा रहे। चलो अब जल्दी से अपने काम की जगह दिखाओ। इसे तो हमसे कोई सरोकारी नहीं, मैं जैलिश को फोन करता हूँ। ठीक है। अरे नहीं नहीं बाबा जान, जैलिश को बुलाने की क्या जरूरत है? बेटी क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम हमें यहाँ से भेजने की कोशिश क्यों कर रही हो? ऐसा लगता है ये हमसे परेशान है। या फिर कुछ छुपा रही हो? नहीं बाबा, आपसे क्या छुपाऊंगी? किस बात का इंतजार कर रहे हो? पीछे लो ना गाड़ी यार, करता हूँ। जल्दी। रुको ना यार, कर रहा हूँ। रुको, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जिससे भी भागते हैं वही हमारे सामने आ जाता है। अरे मेरी आंखें जो देख रही है वो सच है। तुर्गुत, तुर्गुत, तुर्गुत। ओ सुनहरे बाल, जिन्हें दौलत पर जोर देने के लिए रंगा गया है। गंजापन जो देखते ही ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये आदमी एक तनख्वाहदार आदमी है। हांदे साहिबा, क्या आप हमारे गांव में नए मुखीर लोग लाई हैं? ये पागल कौन है? बाबा वो, मदारी है? हाँ मदारी। मदारी? ये पीले जूतों वाला है। हाँ, ये पीले जूतों वाला है। क्या ये पीले जूते वाला है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं पीले जूतों वाला नहीं हूँ, और अल्लाह न करे कि ऐसा हो। मैं सोनर हूँ, बाकल सोनर। हमारे गांव में खुशामदीद जनाब। मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई मोहतरमा, खुश आमदीद। तो ये कहता है कि मैं सोनर हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने उसे सारे कागजात दे दिए हैं। अभी क्या कह रहा है? बैंक मैनेजर? मैं बता रहा हूं कि मैं दे चुका हूं। क्या? वकील साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सब कुछ दे चुका हूं। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? वो सुन सकता है, तुम्हारे चीखने से तो बहरा हो जाएगा वो। क्यों चीखते हो? पापा ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूं, आप मेरा वहीं पर इंतजार करें। हाँ हाँ जल्दी पहुंच रहा हूं। ओके। रुको, मेरे मेहमत को कुछ हुआ है? बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है उसे। तुम्हारे बेटे ने तुर्गुत को पागल बना दिया है और अब वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। इस सब के बावजूद तुम्हें सिर्फ अपने मेहमत की फिक्र हो रही है। ओहो, ये बताओ कि वकील ने क्या कहा? वो कह रहा है कि तुर्गुत से मुआहदा खत्म होने के बाद से कर्ज वसूल करने के लिए लोग हमारे सर पर आ पहुँचे हैं। जल्दी ही कुछ करना होगा। वो उन कर्जदारों को रोक नहीं पा रहा है। दिवालिया हो गए हो। ओह मेरे अल्लाह। हाँ। ये लो, अब ऐसे ही कपड़े बनाओगी तुम। ब्रांडेड कपड़े अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बल्कि मेरे पास एक और आइडिया है। मौसम सरमा करीब आ रहा है, तो हम इससे स्वेटर या स्कार्फ बना सकते हैं। तुम मुझे ये सब बना कर दोगी और मैं जाकर इस सबको बेचूंगा। शायद इस तरह से हमारे पास कुछ पैसे आ जाए और तुम्हारा दिमाग भी सही हो जाए। बेवकूफ। क्या तुमने सेवल को फोन किया? मैंने फोन किया, लेकिन हम कल ही मिल सकेंगे। तुर्गुत उसे कहीं घुमाने ले गया है। बाबा, आप मुझे यहाँ बस ऐसे ही घर के काम ही करते रहने दें। हाँ, सोनर कहा मैंने। क्या मुझे महमूद कहना चाहिए था? क्या तुम्हारे पास दुकान में करने के लिए कोई काम नहीं है? एक मिनट रुकना जरा। ऐसा क्यों है? क्या आपको पसंद नहीं आया सोनर मेरा नाम? क्या खराबी है इस नाम में आखिर? सोनर का मतलब आखिरी बहादुर आदमी। क्या तश्किरान में मुझसे बड़ा कोई बहादुर है? कोई? नहीं भाई। तुम काम करो अपना। ठीक है ठीक है बाबा जान, ये पागल आदमी है, खुद को सोनर कह रहा है, हालांकि ये पीले जूतों वाला है। कभी ये अपने आप को महमूद कहता है और कभी सुलेमान। अफसोस हुआ।
मुझे भी। हाँ, दशकरान में तुमसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। तुम आखिरी सिपाही हो मिस्टर सोनर। नाम मुबारक हो आपको। हाँ, सोनर, क्या आपको मेरे अम्मी बाबा के लिए एक ऑर्गेनिक टोकरी नहीं तैयार करनी चाहिए क्या? हाँ सोनर। हाँ, मैं जाकर ऑर्गेनिक टोकरी तैयार करता हूँ। मैं समझ गया। समझ। शुक्रिया सोनर। वो सोचता है कि वो सोनर है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सही कहा हार्दिक। यही पीले जूतों वाला है। अरे ज़ैलिश, अरे देखो तो यहाँ कौन आया है। वो शामदीद, आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग खानदे से मिलने आए हैं? शुक्रिया लड़कियों, हम सरप्राइज देना चाहते थे। अरे आपने बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। दरअसल हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। हमने वो सारा सामान रजिया खाला के घर छोड़ दिया था। पीले जूते वाले ने भी बहुत मदद की। क्या वाकई? हमें मालूम होता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते। वो अभी यहीं था। हाँ, आप लोग मिले थे उससे? हाँ, हम मिले थे, लेकिन महज कुछ देर सर मार कर चला गया। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ। बस दुआ करो कि वो चीजों को सही जगह पर ले जाए। हाँ, आपको भी अंदाजा हो गया ना उससे मिलके कि कैसा है। माजरत चाहती हूँ अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया। नहीं बेटी, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। हम तो बस उसके लिए थोड़ा उदास थे। नसीब उसका। वो अभी यहीं था, कहाँ गया? वो रोजाना इसी तरह गुम हो जाता है, कहीं ना कहीं कहीं पर भी चला जाता है। चलो लड़कियों, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपकी आंटी सिवाल और मैं हांदे के साथ आपकी शराकतदारी का जश्न मनाने आए थे। आओ जल्दी से अपना मुंह खोलो। खिलाओ खिलाओ सिवाल, सबको मिठाई खिलाओ। ये लो, तुम भी खाओ इसे। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ इसे। मेरा शुक्रिया अदा करने में जल्दी मत करो ज़ैलिश। मेरे पास तुम्हारे लिए मजीद हैरानकुन खबरें हैं। पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर आप सब मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। लगता है हमें सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन ऐसी क्या बात है? अब शराकतदारी कायम कर ली है। हालत देखो, इतना बुरा वक्त आ गया कि मैं यहाँ पर छुपने आया हूँ, है ना? शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए। यार चुप तो हो जाओ भाई। अब क्या यहाँ पे लोगों को जमा करोगे? वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, खामोश हो जाओ। आओ बैठो यहाँ। पहले हांदे कम थी क्या, जो अब उसके माँ बाप भी यहाँ आ गए। दिख रहा है जल्दी सबको तश्कीरान ले आएगी, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। किसी को नहीं छोड़ा है यार, किसी को भी नहीं। लो मसला डबल। सुनो, मैं आ गई हूँ। क्या हो रहा है? किसी का इंतजार कर रहे थे? नहीं, खुश आमदीद। मैंने ये सीट पीले जूते वाले के लिए खरीदी थी, तुम्हारे लिए नहीं जो इस पे बैठ गए। हाँ तो क्या हो गया? उठ जाओ फौरन। अरे यार तुम्हारे कोई मुंह में बात जुबान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हो क्या तुम? किवांत साहब, देखें हमारी मेहमान खुसूसी आ चुकी है, तो अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज यहाँ से उठ जाइए। हाँ क्यों नहीं मेहमान साहब, जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया। इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। देखो उठ गया, ठीक है ना? इतनी सुस्ती से उठ रहा है। आइए आइए, आप बैठिए जरा। साइड में होके बैठ जाओ। मुर्गी चाहिए आपको? नहीं। अब से तुम लोगों को कल सुबह तक की मोहलत दे रही हूँ। जल्दी से अपना सामान समेटो। क्यों, क्या हुआ? तुमने हमें क्या काम से निकाल दिया? क्योंकि तुम जा रहे हो। कल सुबह हम सब फाटसा के होटल जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केटिंग करनी है। सरप्राइज! क्या हो गया? मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? ज़ैलिश, ये होटल की बात कहाँ से आ गई आखिर? चाचा तुर्गुत ने इंतजाम किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ जाके काम शुरू कर सकते हैं। आई एम सॉरी ज़ैलिश, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ? फिर से कोई मसला हो गया क्या? तुम जरा बाहर आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे क्या चलो बात है? शायद मेरा सरप्राइज ही पसंद नहीं आया तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा। ज़ैलिश, तुम्हें हो क्या गया है? 4 दिन हुए तुम्हारी उसे जान पहचान को, क्यों उसके पीछे लगी? तुम्हें उस औरत से क्या परेशानी है? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा उसके साथ मसला क्या है। क्या मेरी जाती राय की कोई अहमियत नहीं है? अगर अपनी मर्जी की कोई बात करता हूँ तो तुम्हें मौत आने लगती है। बिल्कुल नहीं, जो भी मैंने कहा है बस वही होगा। लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मैं इसी इस्तबल में रहूंगा जहाँ तुमने मुझे गुलाम बना के रखा है। कहीं नहीं जाऊंगा मैं ज़ैलिश, कहीं नहीं। हाँ, तुम तो नहीं आओगे ना, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। तुम वो क्यों करोगे जो मैं चाहती हूँ?
अच्छा तो मैं खुद गर्ज हूँ। हाँ। अब तुम मुझसे इस तरह से बात करो। मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे हर काम में हमेशा आगे आगे रहता है। बुलबुल भी मुझसे कहीं ज्यादा आजाद है। एक जानवर तक हमेशा अपनी मर्जी से चलता है। बुलबुल की तरह वफादार होते तो तुम भी आजाद होते। मैं बेफिक्र होकर बुलबुल की रस्सी को खोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बुलबुल मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर तुम्हें उस गधे का इतना ही ख्याल है तो पहले तुम्हें कम से कम उसकी जबान को समझना होगा ज़ैलिश। लेकिन तुम क्यों करोगी? क्यों करोगी ज़ैलिश? मेहमत ज़ैलिश का लगता ही क्या है? मैं बताती हूँ। मेहमत वो है जो लोगों को मायूस करता है। एक मफरूल मेहमत जिसे जैसे ही मौका मिलता है भाग जाता है, और वो मेहमत जो ज़ैलिश के सबसे खास दिन पर उसे छोड़कर जा रहा है। ज़ैलिश मेहमत के लिए कौन है? ज़ैलिश। बाबा, एस्ली ने कुछ कहा है। सफर की बात कर रही थी। ये बताओ हमें कल कहाँ जाना है? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? हाँ बाबा, हाँ, मैं आपको घर चलकर बताती हूँ। बेटी, घर इस तरफ है। हाँ चलिए बाबा, मैं आपको बताती हूँ। पता चल जाएगा। दरवाजे का दुश्मन। यार मैं हूँ, दरवाजा तो खोलो। कौन है ये? हाँ बोलो। लड़की, तुम्हें कोई खबर भी है या नहीं? उस पीले जूते वाले ने पता है क्या किया है? तुम्हारे घर का पिछला हिस्सा सजा दिया है। मुझे क्या करना? मैं उससे बात नहीं कर रही, बहुत बदतमीज। ज़ैलिश, पहले देख लो, उसके बाद नाराज हो जाना। चलो दिखाती हूँ। कहाँ ले जा रही हो? अरे चलो, लड़की मुझे बस बहस करती रहती हो हर वक्त। चलो मेरे साथ, ये वक्त जिद करने का नहीं है। तुम भी ना। तुम एक बार देख तो लो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलो, सजाया कहाँ है उसने? चलो ना मेरे साथ, खुद देख लो। आराम से लेकर चलो, और उसके बाद तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। क्या देखो, ये सब किस लिए किया है उसने? उस पीले जूते वाले ने तुम्हारे लिए चांद तारे इकट्ठे किए हैं, और ये बातें भी उसी ने सिखाई हैं। अब आखिर वो मुझे क्यों सिखाएगा बता? वैसे भी ये सब देखकर अल्फाज दिल से निकलते हैं। तो ये वो सरप्राइज है जिसकी वो बात कर रहा था। वैसे एक बात कहूँ, ये सब कुछ देखने के बाद समझ नहीं आ रहा उसके दिल में क्या चल रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूँ इस आदमी का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। वो लड़की हमें दावत में बुला रही है और तुम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है, ऐसे ही है? मुझे लगता है इसे होटल फोबिया है। अगर ये वहाँ गया तो इसकी दोबारा शादी हो जाएगी। हो सकता है कि उस होटल में हांदे भी हो, जानते हो ना तुम? हो सकता है। हाँ बिल्कुल, समझ गया। अब तक हम लोग जो भी कुछ कर रहे थे वो ज़ैलिश के लिए ही था, और कल तुम उसे अकेला छोड़ने वाले हो। जवाब दो। वो हमेशा मुझे अकेला छोड़ देता है। मैं जब भी कहती हूँ कि वो मेरे साथ है तो वो नहीं होता। तुमने अपनी जायदाद तक बेच दी, अब किसके पीछे पड़ी हुई हो आखिर? मुझे गांव के मफादात को आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करूंगी। जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो। ऐसे ही थोड़ी लोगों ने उसे गांव का एजाजी सरबराह मुंतखब किया हुआ है। पूरे गांव को बचाएगी वो। ये काम हमारी वाहिद निजात है, और इसी तरह हमें राहत मिलेगी। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। ये सब सिर्फ बहाने हैं। वो चाहती है कि सब सिर्फ और सिर्फ उसकी बात माने, तभी जाकर उसे सुकून मिलता है। खुदगर्ज, एक नंबर की खुदगर्ज इंसान है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ही खुदगर्ज है। बिच्छू कहेंगी। सड़ा हुआ केला है। और सुकून हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? मेहमत, क्या ये तुम्हारी पहली लड़ाई है? क्या मतलब है तुम्हारा पहली लड़ाई? यार हम हर वक्त तो लड़ते ही रहते हैं, हर वक्त उलझते रहते हैं एक दूसरे से। वैसे जो प्यार करते हैं वही लड़ाई करते हैं। ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ यार तुम लोग हर बात को उल्टा क्यों समझते हो?